संजय राउत ने एक बार फिर से बयान दिया। संजय राउत कह रहे हैं कि जो स्थिति भारत की भी स्थिति ठीक नहीं है, सावधान रहना चाहिए। किसने दिया बयान? संजय राउत ने कहा। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? उद्धव ठाकरे के नेता श्रीमान संजय राउत क्या चाहते हैं? भारत में दंगे हो, लोग सड़कों पर उतरे। जिस प्रकार से नेपाल में आगजनी हुई है, क्या वे आगजनी का सपना मां भारती के इस मिट्टी में देख रहे हैं? कैसी आपकी घिनौनी मानसिकता है? जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षित है। पर दुर्भाग्य यह है कि उबाटा के नेताओं की तरह कुछ लोग पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में हमेशा पेश आते हैं। तो इनकी मंशा यह स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी छुपे हैं, उनकी मन की बात या उनकी सुपारी, यही इनका सपना है। तो भारत में दंगों का और आगजनी का सपना देखने वालों का सपना जब तक मोदी जी है, कभी पूरा नहीं होगा। कल जिस तरीके से हमने देखी कि उद्धव ठाकरे गए, राज ठाकरे से मुलाकात की, लगातार ये मुलाकात हो रही है, नजदीकियां आ रही हैं, कैसे देखते हैं? आने समय में चुनाव भी है। एक दिन ऐसा था कि मातोश्री में सभी नेता आया करते थे। अब विधि का विधान है कि अब मातोश्री छोड़ करके श्रीमान उद्धव ठाकरे को दर दर जाना उनकी मजबूरी है। कभी राहुल गांधी का घर हो, खड़गे जी का घर हो, शरद पवार जी का हो, या उनके अपने भाई राज ठाकरे जी का हो। अभी भी मनसे के कार्यकर्ता ये कैसे भूल सकते हैं कि राज ठाकरे जी के बेटे अमित ठाकरे, उनको हराने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार दिया था, पर उसी जगह पर राज ठाकरे जी ने आदित्य ठाकरे के सामने उम्मीदवार नहीं दिया। शिवसेना छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले राज ठाकरे जी ने शिवसेना नहीं छोड़ी, उनको मजबूर उद्धव ठाकरे ने किया। तो इतिहास भूला नहीं जा सकता। जो चुनाव के समय बिन शर्त राज ठाकरे भाजपा को समर्थन दे रहे, ऐसा कहने वाले अब बिन शर्त जाकर के उन्हें मिल रहे हैं। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भगत जी का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उनको बधाई दी है, उनकी तारीफ भी की है। वहीं मोहन भगत ने यह भी कहा कि हम विश्व को नया रास्ता दिखाएंगे। वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय सर संघचालक जी का जन्मदिन है। एक ऐसा जीवन जो त्यागपूर्ण, समर्पित, कर्मठ रूप से मां भारती के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है, और करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाला एक ऐसा महान व्यक्तित्व है। और हमारा देश सारे विश्व को रास्ता दिखाएगा, यह उनका बयान खरा उतर रहा है। सारा विश्व भारत की ओर आशा की उम्मीद करके देख रहा है। विश्व गुरु करके इसे धीरे धीरे सभी लोग, सभी देश स्वीकार कर रहे हैं। भारत का योग सारा विश्व कर रहा है। सारे विश्व में दो देशों में झगड़े हो तो आदरणीय मोदी जी की ओर देख रहे हैं कि मोदी जी उसमें रास्ता निकाले। भारत की जीवन शैली, भारत की व्यवहार शैली, भारत का आचार विचार, खान पान विश्व को आकृष्ट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो ये छोटे छोटे पड़ाव है जो आदरणीय सरसंघचालक जी के बयान को पुष्टि देते हैं। तो एक दिन निश्चित तौर पर भारत पूरे विश्व के लिए विश्व गुरु करके साबित होगा। और राहुल गांधी और देश के समस्त विपक्ष नेताओं से पूछना चाहते हैं, संविधान की ये लोग बात करेंगे? संविधान के नाम पर झूठा भ्रम लोकसभा के चुनाव में फैलाने वाले लोग बात करेंगे? अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, अब नहीं चिल्लाया वोटों की चोरी, अब तो हार गए ना, हारे भी और उनके कुछ लोग फूटे भी।
क्या कारण था? उनके लोगों ने उनके विरोध में मतदान किया। तो इसलिए बार बार लोगों को भ्रमित करना, संविधान के बारे में हो, चुनाव आयोग के बारे में हो, मतदान के बारे में हो, यह सब छोटे बच्चन के रुदन की तरह है। हार को, पराजय को स्वीकार करना होगा। और रहा सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, ये दो ऐसे मजबूत नेता है, पूरा देश उनकी तरफ एक आशा की ओर से देख रहा है, आशा का किरण करके देख रहा है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया भाजपा पे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए वोट खरीदने के लिए। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो स्वयं आरोपों के कटघरे में है, जिन पर कई सारी जांच चल रही है। मैं व्यक्ति विशेष नहीं कहूंगा, तो चोर को अन्य लोगों को चोर कहने का अधिकार नहीं है। एक काळ होता की मातोश्रीवर श्रीमान उद्धव ठाकरेंना भेटायला राष्ट्रीय नेते स्वतः जात असत। आज काय परिस्थिती आहे? राहुल गांधी, शरद पवार आणि राज ठाकरे सगळ्यांच्याच घरी, सगळ्यांच्याच दारावर उद्धव ठाकरेंना स्वतःहून जावं लागतं। ही वेळ का आली? याला कोण जबाबदार आहे? ज्या वेळेस वरळीला आदित्य ठाकरे उभे होते इलेक्शनला, मनसेने उमेदवार दिला नाही, पण अमित ठाकरेंच्या विरोधात उद्धव ठाकरेंनी उमेदवार दिला। हे तुमचं भावाचं बाबतीतलं प्रेम होतं। तेव्हा प्रेम कुठे लपलं होतं? म्हणजे मनसे नेते राज ठाकरे शिवसेना सोडून नाही गेले, त्यांना यांनी उद्धव ठाकरेंनी सोडायला भाग पाडलं। तर त्याच्यामुळे हे सगळे विषय महाराष्ट्र आणि देश विसरला नाही अजून। निवडणुकीच्या काळात बिनशर्त पाठिंबा दिला अशी वल्गना करणारे उद्धव ठाकरे आज बिनशर्त आदरणीय राज ठाकरे साहेबांच्या घरी दोनदा जात आहेत। याचा अर्थ त्यांचेही कार्यकर्ते, मनसेचेही कार्यकर्ते समजून आहेत। राहिला प्रश्न, दोन पक्ष एकत्र आले तरी महायुतीला फरक पडत नाही।